इलेक्शन ट्रांसमिशन 2024 और 3.5 घंटे बाकी हैं वोटिंग का वक्त ख़त्म होने में। तकरीबन मुल्क की तमाम ही बड़ी क़यादत ने अपने वोट कास्ट कर लिए हैं और तवक्को ये की जा रही थी कि ये क्योंकि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शन है तो इसमें वोटिंग टर्नआउट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। अब मुझे नहीं पता कि ये इंटरनेट की बंदिश की वजह से है कि खबरें नहीं मिल रही या वाकई जो एक तस्वुर था कि आज बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, लोग निकले ज़रूर हैं, वो खबरें नहीं आ रही कि कोई सैलाब उमड़ आया है। बहरहाल इस वक्त तक वोटिंग का अमल बड़े इत्मीनान से जारी है, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और इंटरनेट की बंदिश के अलावा सब कुछ खैर ही खैर है। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ़ कर रहा हूँ। हमारे पैनल में रशीद साफ़ी साहब, जनाब हसन अस्करी साहब, जनाब खालिद मसूद साहब और जनाब सलमान गनी साहब मौजूद हैं। सर, अब तक आपने तो वोट भी कास्ट कर लिया, सलमान गनी साहब आपने भी कर दिया, खालिद साहब आपने भी कर लिया? नहीं, मैंने तो यहीं बैठे बैठे किया जी, मैं तो वोट कास्ट करके आया हूँ। सुल्तान टाउन रायवेंड रोड पे था और मेरी तवक्को से ज़्यादा वहाँ पर लोग थे और जो कुछ मैंने वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर पीटीआई के कारकुन भी मौजूद थे, मतलब तमाम पोलिटिकल उनके तो कैंप्स बाहर लगे हुए थे। बाकी पार्टीज़ के पीटीआई के लोगों का कैंप तो नहीं लगा हुआ था, लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर उनके प्रेजेंस मौजूद थे। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है। और 9:30 बजे के करीब मैं गया हूँ वहाँ वोट और मुझे लाइन में लग के वोट देना पड़ा। इसका मतलब कि वहाँ पर ट्रेंड बेहतर था और मैंने 2-3 पोलिंग स्टेशन देखे हैं वहाँ पर कोई 9:30-10 बजे के बाद लाइन लगनी। नॉर्मल है सर, ये जैसे पहले इलेक्शंस होते थे उसी तरह का? इससे पहले जब मसूद लाहौर के इलेक्शन होते थे ना, गाड़ियाँ बड़ी दौड़ती नजर आती थी, लोग लाना जाना। आपने इंटरनेट का जिक्र किया, मोबाइल सिस्टम भी चुके है, तो वो चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही। जब मैं ऑफिस आया हूँ 11 बजे के करीब, ये लाहौरियों का, मैं कल भी आपको बता रहा था कि लाहौरियों का ट्रेंड जो होता है ये 12 बजे के बाद निकलते हैं। तो इसीलिए मैं देख रहा था टेलीविजन स्क्रीन्स और ज़राए इब्लाग जो कोशिश कर सकती हैं, तो वो खबरें नहीं हैं खालिद साहब कि कोई सैलाब उमड़ आया हो और 60% टर्न आउट हो जाएगा, या कल तो 50% की बात हो रही थी, 54-55। ख्वाहिश तो मतलब हमारी भी यही थी कि जो 50% प्लस होना चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि ये अभी क्योंकि 3.5 घंटे बाकी हैं तो इस ख्वाहिश को अभी दफन नहीं करना चाहिए। कि मुमकिन है कि थोड़ा सा बेहतर सूरत हाल हो जाए, नहीं, लेकिन 50 क्रॉस करती नजर नहीं। हाँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त 1:30 बजे हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, 3.5 घंटे बाद पोलिंग का वक्त खत्म हो जाएगा, तो इस वक्त वैसे रश आखिरी घंटों में ही होता है, मगर सर ट्रेंड तो यही है, उसमें हम 50 के आसपास होते हैं। नहीं, उसमें देखें, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो अभी तक ट्रेंड नज़र आ रहा है। उसमें यह है कि जो पोलिंग का अमला है वो तरबियत की कमी की वजह से या किसी हदायत की वजह से, आई डोंट नो, मैं इसमें कुछ शक का इजहार नहीं करता, लेकिन उसका प्रोसेस स्लो है। जहाँ लोग ज़्यादा हैं बाहर लाइनें स्लो ही नहीं, मुश्किल भी है और 2 जगह पे अंगूठे लगते हैं। और जो मुश्किल ये पेश आ रही है जो वोटर्स के लिए, जहां मैंने वोट डाला है वहां पर 41 पंजाब असम्बली के टिकट पे और 21 जो उम्मीदवार थे वो कौमी से, ग्रीन जो बैलेट पेपर था वो कौमी असम्बली का था। 62 जी बिल्कुल, 62। यहाँ से आप अंदाजा लगाए कि वोटर कितना कंफ्यूज होगा। अच्छा, अपना उसमें ये बात हो रही थी ना कि देखें ये जो सूरत हाल है अभी तक की तो स्लो है और जहाँ जहाँ इतला मिल रही है कि वोटर ज़्यादा हैं वहाँ पर अमला जो है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा उस सिस्टम को। अब ऐसी सूरत में अगर ये जो 3.5 घंटे बाकी हैं, अगर लोग उमड़ भी आते हैं और ज़्यादा आ भी जाते हैं तो आगे क्योंकि कैपेसिटी नहीं है उसको भुगताने की, तो इसलिए जो सूरत हाल है वो कोई हौसला अफजा दिखाई नहीं दे। जो लोग वहाँ पर चले जाएंगे उनको चाहे रात 10 बजे वो तो भुगताने पड़ेंगे। मुझे यही पता चला कि प्रेमिसेस के बाहर लाइन है। जी, प्रेमिसेस के अंदर नहीं है लोग, तो जो अंदर होंगे, मगर जब दरवाजा बंद होगा, इन्होंने इस दफा सिक्योरिटी मेजरमेंट से ज्यादा रखे हुए हैं। मैं भी जहां वोट डाल के ना, फिर जब दरवाजा बंद होगा 5 बजे, लोग प्रेमिसेस के अंदर नहीं होंगे तो वोट तो कास्ट कर सकेंगे। वोट तो वो कास्ट करेंगे जो प्रेमिसेस के अंदर हो। अच्छा, लेकिन उसमें 2-3 चीजें हैं। जब हम इस वक्फे में बैठे हुए थे तो ज़ाहिर जो टीवी चल रहा था तो उसमें कुछ चीजें देख रहे थे। 2-3 सवाल हैं। एक तो यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वोट डाला है, मैं आता हूं सर उस पर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला, वो उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरी एक छोटी सी उसमें यह कि इंटरनेट का ये जो इशू है इस पर मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए इंटरनेट को सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद किया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि जाहिर है अब मैं इस सिक्योरिटी के इशू पे कुछ नहीं कर सकता, अगर कोई वाकया हो गया तो उसका फिर हम जिम्मेदार होंगे। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि अब अगर इंटरनेट बंद कर दिया गया है और खुदा ना खास्ता अब इसके बावजूद कोई वाकया हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
अल्लाह खैर करे सर। जिन इलाकों में ये वाक़यात हो रहे हैं वहाँ तो इंटरनेट खाली मौजूद होता है। बहरहाल इस पर बात करते ही साबिर साहब आपकी तरफ भी आता हूँ, डॉक्टर साहब